गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इंग्लिश कंपलसरी की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है आप सभी का। आज हम एडजेक्टिव के कुछ ऐसे एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे जिनका अधिकतर यूज होता है सेंटेंस में और इनकी जो सेंस होता है वो लगभग एक जैसा होता है। कई बार हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आती है कि दोनों का जो मीन्स है वो एकदम एक जैसा होता है, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग होता है। तो इनसे रिलेटेड हम जानते हैं आज। इससे पहले हमने मच और मैनी के बारे में देखा। इसके अलावा हमने सम और एनी के बारे में जाना। आज हम इसके और टाइप्स के बारे में देखते हैं कि किस किस प्रकार से सेंटेंस में इनका यूज होता है। तो आज जानते हैं हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका जो यूज है वो हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। इनका यूज हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सबसे बड़ी बात सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और दूसरा क्वांटिटी बताने के लिए। क्वांटिटी मीन्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आप सभी अनकाउंटेबल नाउन से भली भांति परिचित हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंट जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इस प्रकार से जिनको हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन के सेक्शन में आते हैं। तो आज हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में जानेंगे। तो इनका थोड़ा विवरण देख लेते हैं। जो लिटिल होता है उसका जो यूज है वो न के बराबर कोई चीज हो उसके लिए करते हैं। जैसे कोई गिलास है, उसके अंदर बिल्कुल पहले के अंदर थोड़ा सा वाटर है, थोड़ा सा पानी है, तो उसको हम लिटिल के सेक्शन में रखते हैं। इसी प्रकार ए लिटिल उसी गिलास का उदाहरण लेते हैं जो लगभग आधा भरा हुआ है या आधे से थोड़ा कम है, तो उसको हम लिटिल, ए लिटिल के सेक्शन में रखते हैं। ए लिटिल का होता है कुछ, यानी नगण्य, न के बराबर। लेकिन ए लिटिल का अर्थ भी होता है कुछ, थोड़ा सा। इसके अलावा द लिटिल का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे द लिटिल, जैसे मान लो गिलास के अंदर आधा भरा हुआ है, आधे से ज्यादा है, या जितना भी है वो सारा का सारा, उस सारे के लिए हम क्या करते हैं? द लिटिल का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इनके कि किस प्रकार सेंटेंस में इनका यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले लिटिल, he has little money। he has little money। लिटिल मनी यानी उसके पास न के बराबर मनी है। लिटिल का मीन्स न के बराबर,
या नगण्य, नथिंग जिसको बोलते हैं, यानी उसके पास बिल्कुल भी थोड़ी सी, इससे अच्छा है कि उसके पास न हो। ये वाली बात यहाँ पे शो हो रही है, ही हैज लिटिल मनी। तो जो लिटिल है उसका यूज हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, क्योंकि जो मनी है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने क्वांटिटी को शो कर रहा है, इसलिए हमने लिटिल का प्रयोग किया है। और देखते हैं, जैसे देयर इज लिटिल कॉफी इन द जग, देयर इज लिटिल कॉफी इन द जग, देयर इज लिटिल कॉफी इन द जग। यहां पे जो लिटिल है वो कॉफी को शो कर रहा है कि जग में कितनी कॉफी है, यानी जग में एकदम न के बराबर कॉफी है, पेंदे के अंदर थोड़ी सी कॉफी है, इसलिए इसको लिटिल से डिफाइन किया है। अगर इसको हम द लिटिल लिखते तो इसका यूज, इसका अर्थ ये हो जाता कि जो जग है उसके अंदर थोड़ी, आधे से थोड़ी ज्यादा कॉफी है, इसलिए देयर इज लिटिल कॉफी इन द जग। यहाँ पे जो कॉफी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। क्वांटिटी को, जो चीजें क्वांटिटी को शो करती है उनसे पहले हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे ए फुलिश मैन ऑफ हिज लाइफ, हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो हमें, अगर हमसे कहा जाए कि इसमें लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल भरो, तो जैसे ए फुलिश मैन केयर ऑफ हिज लाइफ, एक मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन की, अपने लाइफ की परवाह बहुत कम करता है। बहुत कम करता है मीन्स लिटिल, क्या करता है? लिटिल, लिटिल यानी न के बराबर वो अपनी केयर करता है। अगर यहाँ पे ए लिटिल का यूज करते तो वो थोड़ी बहुत केयर करता है, लेकिन यहाँ पे लिटिल का ही यूज होगा क्योंकि वो न के बराबर केयर करता है। ए फुलिश मैन लिटिल केयर ऑफ हिज लाइफ। तो हमने देखा लिटिल के बारे में कि जो लिटिल होता है वो, उसका अर्थ होता है कुछ, इन सभी का अर्थ क्या होता है? कुछ होता है, लेकिन जो लिटिल है उसका अर्थ नगण्य यानी न के बराबर होता है। जैसे ही हैज लिटिल मनी, उसके पास न के बराबर पैसा है, न के बराबर मनी है। देयर इज लिटिल कॉफी इन द जग, जग में बहुत ही कम मात्रा में, यानी न के बराबर, एकदम पेंदे के पास। ए फुलिश मैन लिटिल केयर ऑफ हिज लाइफ, एक जो व्यक्ति है वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता है। केयर ऑफ लाइफ यहाँ पे अनकाउंटेबल, केयर ऑफ हिज लाइफ, केयर ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन की परवाह, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस प्रकार हमने लिटिल के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं ए लिटिल के बारे में कि ए लिटिल से किस प्रकार सेंटेंस रिलेटेड है। अब हम देखते हैं ए लिटिल के बारे में कि ए लिटिल क्या होता है। इसका अर्थ भी होता है कुछ, कुछ मतलब थोड़ा सा, और इसका नगण्य यानी न के बराबर। तो जैसे he has a little money, he has a little
हैज ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है। ए लिटिल का यूज यानी कुछ के लिए करते हैं हम। यहाँ इससे पहले हमने जो लिटिल का यूज किया वो तो नए के बराबर था। यहाँ पे ए लिटिल का जो यूज है वो मनी के लिए हुआ है, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। उससे पहले हमने ए लिटिल का यूज किया है क्योंकि जो ए लिटिल है वो थोड़ी सी मात्रा को शो कर रहा है। इसी प्रकार जैसे देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज ए little of his recovery, there is a little hope of his recovery, यानी उसके रिकवर होने की, दोबारा से सही होने की आशा, थोड़ी सी आशा है। अगर यहाँ पे लिटिल होता तो उसके सही होने की आशा नए के बराबर है। यहाँ पे लिटिल का यूज हुआ है तो देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। होप आशा अनकाउंटेबल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा था, जैसे ब्रेवरी है, होप है, विजडम है, इस प्रकार से। तो देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके सही होने की आशा बहुत कम है, थोड़ी सी आशा है उसमें, थोड़ा सा यानी कुछ आशा है। तो यहाँ पे लिटिल, ए लिटिल का यूज हमने किया है। इसी प्रकार जैसे A knowledge is a dangerous thing. Knowledge is a dangerous thing. यहां पे अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना हो, इस ब्लैंक्स में फिल करना हो, तब हम क्या करेंगे? ए लिटिल, ए लिटिल, क्योंकि ए लिटिल का यूज हम यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जो सेंटेंस है उसके सेंस से हमें पता चल रहा है कि हमें ए लिटिल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कि थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही, थोड़ा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो यहाँ पे जो नॉलेज है उसके बारे में बात हो रही है कि जो डेंजरस होता है, थोड़ा सा, थोड़ा नॉलेज। अगर लिटिल का यूज होता तो यहाँ पर नए के बराबर नॉलेज, तो नए के बराबर कोई चीज होती है तो वो इतनी खतरनाक नहीं होती। तो यहाँ पे जो नॉलेज है वो थोड़ा सा नॉलेज, बहुत ही, या थोड़ा नॉलेज, आधा अधूरा जो नॉलेज है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पे लिटिल की बात हुई है, ए लिटिल, यहाँ पे हमने नॉलेज के आगे लिखा है। अब हम देखते हैं द लिटिल के बारे में कि द लिटिल क्या होता है। द लिटिल का अर्थ होता है कुछ, या वह सारा का सारा, या वो सब कुछ, या वह सब कुछ। द लिटिल का मीन्स होता है वह सारा का सारा जो थोड़ी मात्रा में है या जितना भी है, चाहे थोड़ा है, चाहे ज्यादा है, चाहे नए के बराबर है, वो टोटल, वो सारा का सारा जिसको
हम द लिटल के सेक्शन में रखते हैं। जैसे आई स्पेंड द लिटल मनी आई हैड, आई spent the little, I spent the little money I had, I spent the little money I had। मैंने वो सारी की सारी संपत्ति, सारे का सारा जो पैसा है वो खर्च कर दिया जितना मेरे पास था। आई स्पेंट खर्च कर दिया, द लिटल मनी आई हैड यानी जितना मेरे पास था उतना सारा का सारा मैंने खर्च कर दिया। तो यहाँ पे जो द लिटल है उसका यूज हम जितना भी है उसके पास चाहे कम था, चाहे थोड़ा था, चाहे ज्यादा था या चाहे नए के बराबर था, वो सारा का सारा पैसा उसने खर्च कर दिया। तो अगर सारे के सारे की बात आती है या कुछ या सब कुछ जो भी है उसके बारे में बात आती है तो इसके लिए हम द लिटल का यूज करते हैं। जैसे द मनी ही हैड स्पेंड आवर हिज, जैसे द मनी ही हैज स्पेंट, द मनी ही हैज स्पेंट our his brothers education, the money he has spent our his brothers education, the money उसके पास जितना भी पैसा था he has spent उसने खर्च कर दिया our his brothers education उसकी अपने भाई की शिक्षा पर उसने अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया। अब जरूरी नहीं कि उसके पास कम था या ज्यादा था, जितना था उसके पास उतना सारा का सारा उसने खर्च कर दिया। तो इस प्रकार बात आती है कि अगर हमें टोटल की बात हो तब तो हमें द लिटल का यूज करना है, और अगर आधे की बात हो या थोड़े से की बात हो तो हमें ए लिटल का यूज करना है, और अगर नए के बराबर बात हो तब हमें लिटल का यूज करना है। तो अब आज हमने लिटल, ए लिटल और द लिटल के बारे में जाना, और इन दोनों का जो मीन्स है वो एक जैसा है, कुछ के अर्थ में इनको यूज करते हैं, लेकिन इनका जो सेंटेंस में जो यूज है वो सेंटेंस के सेंस से हमें यूज करना होता है कि जो सेंटेंस है वो किस चीज का सेंस दे रहा है, उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। तो कल हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ये इसी की एक प्रजाति है, यानी इससे रिलेटेड ही है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। इनका यूज करना हम कल सीखेंगे। इनका अर्थ भी कुछ होता है, लेकिन सेंटेंस में इनको किस प्रकार से यूज करते हैं उसके लिए हम कल इसके बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। थैंक्स टू ऑल।